नमस्कार दोस्तों। अमेरिका से कम से कम 13 साल से आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं यूट्यूब द्वारा। मुझे पता नहीं कब तक चलेगा। कभी कभी सोचता हूं कि जो पढ़ता हूं आप तक पहुंचाऊं, और जो अच्छा लगता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, क्योंकि मैं भी इंडिया से अमेरिका में वाया लंदन, वाया पेरिस, वाया मतलब कितने यूरोप के देशों से मैं यहाँ तक आया। अमेरिका में न्यूयॉर्क में उतरा, डलास भी गया है, शिकागो भी गया डेन में। लेकिन मुझे एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा जो सोचा कि आप तक पहुँचाओ, कि अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं तो सीट पर बैठे बहुत ज़्यादा दोस्ताना और बातूनी पड़ोसी से सावधान रहिए। किसी ने लिखा था उसका अनुभव। तो विमान के अंदर एक बुजुर्ग महिला मेरे बगल में आकर बैठ गई। उसने मुझसे अपना बैग ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट में रखने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन सामने बैठे एक सज्जन तुरंत आ गए। मैं बहुत लंबा नहीं हूँ और ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट ऐसी चीज़ है जिससे मैं हर कीमत पर बचने की कोशिश करता हूँ। वह तुरंत बैठ जाती हैं और बातचीत शुरू कर देती हैं। वह बहुत ही खुश मिजाज और अच्छी तरह से बोलने वाली थी, इसलिए हमने दुबई की उड़ान के दौरान पूरी बातचीत की। ये कहानी है आपका अवेयरनेस के लिए है कि अचानक जब पायलट ने घोषणा की कि हम सब DXB में उतरने जा रहे हैं, तो मेरे अच्छे दोस्त को पेट में दर्द होने लगा। मैंने अपने अच्छे दिल से कीवर्ड का बटन दबाया और परिचारिका यह पता लगाने आई कि समस्या क्या थी। मैंने उसे बताया कि मेरी सीटमेट की तबीयत ठीक नहीं है, और यह महिला वह अचानक मुझे मेरा बेटा कहकर संबोधित करने लगी। परिचारिका ने मुझे बताया कि वे उसने कुछ दर्द निवारक देने और हमारे उतरने तक इंतजार करने के लिए अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। पायलट ने घोषणा की कि हमारे विमान में एक मेडिकल इमरजेंसी है और हम सभी को शांत रहने की सलाह दी। मेरी नई दोस्त पागलों की तरह रो रही थी और पसीना बहा रही थी, और उसने मेरा हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया। सभी ने मान लिया कि हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए हम DXB पर उतरे, और वही सज्जन जिन्होंने मदद की ओवरहेड कंपार्टमेंट में उसका सामान हटा दिया गया। लेकिन जैसे ही उसने सामान हटाया, उसने मुझे सलाह दी कि मैं इस महिला से दूर रहे और कैबिन क्रू को यह स्पष्ट कर दूं कि हम साथ यात्रा नहीं कर रहे हैं, वह ईश्वर का भेजा हुआ था। तो वास्तव में कैबिन क्रू आया और मुझे पूछा कि क्या हम रिश्तेदार हैं। मैंने स्पष्ट रूप से उन्हें बताया कि हम विमान में मिले थे। मैं इनके बिल्कुल नहीं जानता था, इसलिए हम विमान से उतरने लगे, और जब मैंने अलविदा कहा तो वह मुझसे अपना हैंडबैग उठाने के लिए विनती करती रही। मैं बहुत उलझन में था, लेकिन उस सज्जन ने मेरी आंखों में देखा और ज़ोर से अपना सिर हिलाया। उसने मुझे एक नोट दिया जिसमें मुझे कैबिन क्रू को उसे संभालने देने के लिए कहा गया था। तो मैं विमान से बाहर निकल गया और अपने नए दोस्त की व्हीलचेयर पर इंतज़ार करने और कैबिन क्रू संभालने के लिए छोड़ दिया। बहुत
दोषी महसूस कर रहा था। जब हमने अब सामान के आने का इंतज़ार कर रहे थे तो मैंने यह हंगामा सुना। मेरा नया दोस्त व्हील चेयर से उतरकर केबिन क्रू से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे अपना हैंडबैग परिचारिका को सौंप दिया और अपने बाकी सामान के साथ बाहर की ओर भाग गई। सौभाग्य से एयरपोर्ट पुलिस उससे कहीं ज़्यादा तेज थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और हथकड़ी में वापस ले आए। ये महिला मुझे पुकारने लगी, मेरा बेटा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी मुझे पता चला कि वह ट्रक ले जा रही थी और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। सौभाग्य से जिस सज्जन ने उनका सामान उठाने में उसकी मदद की थी वह आगे आया और एयरपोर्ट पुलिस को बताया कि मैं और वह विमान में ही मिले थे। पुलिस ने मेरा पासपोर्ट ले लिया और उससे पूछा कि अगर यह सच है कि हम साथ यात्रा कर रहे थे तो वह मेरा पूरा नाम बताए। भगवान की कृपा से मैंने उसे अपना पहला नाम भी नहीं बताया था। फिर भी मुझे पुलिस के साथ एक छोटे से कमरे में जाने के लिए कहा गया जहाँ मुझे गहन पूछताछ की गई। मैंने उससे कहा कहाँ मिला, मैं कहाँ चढ़ा, यह कहाँ चढ़ी आदि, और मैंने सामान की गहन तलाशी दी गई और उंगलियों के निशान के लिए धूल झाड़ दी गई। उन्होंने उसके सामान की धूल झाड़ दी और मेरे फिंगरप्रिंट उसके सामान या हैंडबैग पर कहीं नहीं मिले। मुझे सलाह देकर जाना लिया गया कि कभी भी किसी के सामान को न छूना, चाहे वह फ्लाइट में हो या एयरपोर्ट पर। इसलिए उस दिन से मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास कितना सामान है, आप खुद ही आपका ख्याल रखेंगे। मैं आपको अपना सामान रखने के लिए ट्रॉली भी नहीं दूंगा। आपका सामान आपकी समस्या मेरी नीति है, और अगर आप ओवर हेड कंपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं और मैं सबके नज़दीकी व्यक्ति हूं तो कृपया लेकिन को बता, क्योंकि मैं बस आपको इस खाली नज़र से देखूंगा और फिर नज़रें फेर लूँगा। तो ये चीज़ आप हवाई यात्रा करते हो तब सोचने की, समझने की है। इसी तरह ये देश अमेरिका या कहाँ भी प्रदेश में आप कहीं भी स्टोर में जाए, किसी के बच्चा रोता हो तो, किसी औरत हो तो उसको बात करने की बिना जाने बिना समझे कभी कोशिश मत करना। क्योंकि मेरे एक दोस्त को यहाँ स्टोर में जब गया था, 40 साल से रहने वाला इंसान, उसने कंप्लेन कर, एक औरत ने उसके लिए कंप्लेन कर दी कि ये मेरी छेड़ती करता है, उसको बिठा दिया। तब अच्छा हुआ कि उसका नज़दीकी इंसान, दोस्त वहाँ था। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और वो तकलीफ में से मुक्त हो गया। ये देश अमेरिका जो विमेंस कंट्री है, ज़्यादातर लोग अगर मित्रता के लिए हाथ लंबाएगा और वो और इंटेंशन अच्छा नहीं होगा तो शायद आपको तकलीफ हो जाएगी, कोर्ट कचहरी या सज़ा की शायद तैयारी रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आप सभी को यही आगाह करता हूँ, जहाँ भी जाओ, कोई भी देश में हो, कहाँ भी, अगर आप बिना किसी को जानते नहीं हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन कम से कम देना ज़रूरी है। जब आप नज़दीक आते हैं, समझते हो, बाद में आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करो। और ज़्यादातर किसी को मदद करने की भावना, मानवता, इंसानियत आप में हो तो उसका कब किस तरह, किस इंसान के लिए, किस व्यक्ति के लिए उपयोग करना, वो अपने पहले समझना होगा। बाकी समझ लेना कि सामने वाला का इंटेंशन, औरत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, क्या है, आप जब तक नहीं जानते तब तक आप मुश्किल में आ सकते हो। कभी पास बैठने वाला, कभी आपका दोस्त भी आपका
आपका दुश्मन बन सकता है। तो जागिए, समझिए। अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। सच्चाई तो ये है कि आप मानवता की भावना से किसी को मदद करना चाहते हो, उसका इंटेंशन सच्चा नहीं है, तो आप तकलीफ में आ सकते हो। तो सोच समझ कर रिश्ता बनाए। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भी भट्ट।